हे एवरीवन, तो मैं वापस से आ गई आप लोगों के पास। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर किसी को बीएमएस में एडमिशन लेनी है तो ऑब्वियसली आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना होता है, आपको क्या करना होता है। क्योंकि जब मैं बीएमएस में एडमिशन ले रही थी तो मुझे सच में नॉलेज नहीं था कि मैं क्या पढ़ूंगी वहाँ जाकर, कैसे सब्जेक्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, बट हियर आई एम विथ यू। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है। आप देखो देखो वहाँ पे क्या होती है कि हिंदी होती है, संस्कृत होती है और श्लोक्स होते हैं। और ना मुझे लगता था चलो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन यार अभी पता नहीं कितने साल पढ़ने हैं इसको और पढ़ते ही रहना है शायद। मॉडर्न के नाम पे बस कुछ नहीं है यहाँ पे, बस लाइक मॉडर्न में आपको एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है। उसके बाद सारे सब्जेक्ट आपको हिंदी में पढ़नी है, संस्कृत में पढ़नी है, श्लोक है उसको याद करो। मतलब देखो स्कूल में इतना कुछ नहीं होता था कि यार मतलब सीबीएसई वाले समझ सकते होंगे कि आपने कभी फेस ही नहीं करा है, फिर आपको अचानक से वो चीज़ें दे दी जाएगी ना, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है इस चीज़ को समझने की। मतलब इतनी कुछ है ना कि मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे मर्म चैप्टर है, उसमें इतना कुछ बताया गया है, ये पॉइंट, ये मर्म, वो मर्म। अरे मतलब कुछ-कुछ चीज़ें तो मतलब ऐसे लगती है कि इसकी मीनिंग क्या है? अगर पढ़ भी रहे हैं ना तो मतलब क्या है इसका? मैं तो कभी-कभी यही कन्फ्यूज़्ड हो जाती हूँ कि यार इसका मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको ऐसे ये कैसे हो सकता है? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे को बहुत मैं आपसे आपको कुछ बुक्स दिखाऊँगी जो फर्स्ट ईयर में पढ़नी होगी आपको। ये तो स्टांग की है। इसके अंदर जो भी देखो देखो सदमा लगवाऊंगी तुम लोगों को भी मैं। ठीक है, ये देखो, ये श्लोक दिख रहा है? दिखा? ऐसे श्लोक होते हैं यार। ये तो स्टांग की बुक है, एक स्टांग पढ़नी है आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको चरक की भी बुक मिलेगी, वो भी सेम डिक्टो ऐसे ही, इतनी मोटी, बट इसमें अध्याय होते हैं कुछ, जैसे कि 12 पढ़नी है, इसमें 15 पढ़नी है। सारे नहीं पढ़ने होते हैं, मतलब कुछ अध्याय पढ़नी होती है इसमें। और उसमें भी श्लोक ऐसे, माय गॉड, मतलब मैं एकदम टेंशन, मैं ऐसे बता रही हूँ, मुझे कोई यहाँ से निकाल दो बस प्लीज। एकदम बहुत गंदा लगता है मुझे। एक तो मुझे कॉलेज में अच्छा नहीं लगता कुछ भी, ऊपर से पता नहीं कहाँ फंस गई। अच्छा ये है फेज नहीं, ये ऐना की बुक है, रचना सारी, जिसको आयुर्वेदा में बोलते हैं। मॉडर्न में हम लोगों को पढ़ना है बीडी चौरसिया। ऐसे बुक्स आएंगे, इसके 4 पार्ट होंगे। ओके, ये तो खैर कहने की बात है, हमारे कॉलेज में तो आज तक छुआया नहीं है उसको कुछ भी, ऐसे ही पड़ी हुई है। इसमें है, मॉडर्न है और आयुर्वेदा वाला भी है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो लेने के लिए। महेंद्र सिंह का है ये। ओके, और ये पदार्थ विज्ञान, ये भी हिंदी में है। देख लो। और रचना के ना 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। और क्रिया का एक पार्ट है, ये इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। और जैसे मॉडर्न के लिए अगर बता दूं तो तो ये होता है, इसका आयुर्वेदा वाला पोर्शन है ये। और इंग्लिश के लिए देखो, मॉडर्न के लिए ना अभी तक उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा, जैसे सभी पढ़ के आते हैं एनसीईआरटी, तो बेसिक उसमें से ही कुछ कुछ मैच हो जाती है, तुम्हारी एनसीईआरटी से ही सब कुछ हो जाती है, लाइक जो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मॉडर्न के लिए ज़्यादा रेफर नहीं करते हैं, बट ये है तुम्हारा क्रिया शारीर, जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, इसको भी देख लो। और बीडी चौरसिया देख लिया, और संस्कृत दिखा देती हूँ मैं। ये है संस्कृत, ये भी देख के चक्कर आने वाली है। कमजोर दिल वाले प्लीज बीएमएस ना ले। ये गंदा क्वालिटी क्यों आ रही है यार, ओह गॉड। हाँ, तो अगर आपका दिल बहुत कमजोर है तो प्लीज बीएमएस में एडमिशन मत लेना, सोच समझ के ले लेना, अच्छा कॉलेज यूज करना। और वैसे तो ले लो, क्योंकि यार सबकी डिमांड्स बहुत बढ़ रहे हैं। अगर डिग्री लेने के बाद बहुत कुछ आप खोल सकते हो, पंचकर्मा इतना चलता है, बहुत कुछ है अब तो।
बहुत इसमें स्कोप दिखती है। खैर इतना ही था, और इससे ज़्यादा यही बोलूँगी कि थोड़ा सा गट्स लाके पढ़ोगे तो पढ़ ही लोगे, इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स में पढ़ना स्टार्ट किया था तो फिर नीट की वजह से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ कुछ भी, बट अब तो करना ही पड़ेगा। तो करते हैं, फिर आपको शेयर करेंगे और भी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जो भी है कॉलेज से रिगार्डिंग, या कुछ भी हो जानना हो तो बता देना। और ठीक है, वैसे ही चोरी करती रहूँगी मैं, बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूँगी। बाय।